बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रेरियन हाउस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, एग्रोनॉमी ऑफिसर, पब्लिसिटी ऑफिसर का टेस्ट जो पीपीएससी ने रिसेंटली 13 नवंबर को कंडक्ट किया है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम ओनली एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो पेपर में पोर्शन था उसको डिस्कस करेंगे। 20 MCQs और उनके राइट आंसर्स क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि सॉइल साइंस, एग्री इंजीनियरिंग एंड जीके से रिलेटेड जो पेपर में एमसीक्यूज थे उनकी वीडियो भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलें पेपर की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन था कैनोला मीन। ऑप्शन थे कैनेडियन ऑयल विद लो एसिड, कैनेडियन ऑयल विद लेस एसिड, कैनेडियन ऑयल विद मोर एसिड, नॉन ऑफ दीज। तो कैनोला का जो एब्रीवेशन होता है वो होता है कैनेडियन ऑयल विद लो इरोसिक एसिड। इसमें इरोसिक एसिड की क्वांटिटी कम पाई जाती है, इसलिए इसको हम लो इरोसिक एसिड बोलते हैं। लेस देन 2% इरोसिक एसिड होता है कैनोला में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कैनेडियन ऑयल विद लो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड इज कॉल्ड। ऑप्शन थे अप्रूव्ड सीड, सर्टिफाइड सीड, बेसिक सीड, नॉन ऑफ दीज। तो जो फाउंडेशन सीड होता है उसको हम न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजनी होती है उसको हम बेसिक सीड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था बेसिक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन था इरिवर्सिबल इंक्रीज इन प्लांट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर था वो ग्रोथ था। प्लांट में जो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है वो प्लांट ग्रोथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीड कॉटन मीन। ऑप्शन थे सीड विदाउट लिंट, सीड विद लिंट, फाइबर, नॉन ऑफ दीज। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सीड का वर्ड कॉटन से पहले यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है सीड विद लिंट, मतलब सीड के साथ लिंट भी है। और अगर कॉटन के बाद सीड का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है सीड के साथ लिंट नहीं है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो था सीड विद लिंट। इसके अलावा कॉटन से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड मोस्टली रिपीट होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट में, वो है डिलिंटिंग ऑफ कॉटन। डिलिंटिंग ऑफ कॉटन है क्या? सीड के ऊपर फाज होती है लिंट, उसको रिमूव करने के लिए हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिलिंटिंग ऑफ कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लांट रूट्स रिमेन इन टॉप सॉइल, सब सॉइल, सरफेस सॉइल, नॉन ऑफ दीज। तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सब सॉइल में ग्रो करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सब सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था होइंग इज अ टाइप ऑफ टर्शरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज, इंटर टिलेज। तो होइंग जो है ये हम क्रॉप में करते हैं। तो टर्शरी टिलेज जो है, टर्शरी टिलेज के बारे में जो मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक ये है कि अगर हम क्रॉप ग्रो होने के बाद फील्ड में कोई भी ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम टर्शरी टिलेज बोलते हैं। तो इंटर टिलेज जो है ये मे बी टर्शरी टिलेज की सब कैटेगरी है। तो मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर है वो टर्शरी टिलेज है, लेकिन मैं ख़ुद इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। तो लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर टर्शरी टिलेज है। बाकी अगर आप लोग बेहतर जानते हैं या आपको आंसर पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड रन ऑफ, परकुलेशन, लीचिंग, नॉन ऑफ दीज।
तो वाटर की डाउनवर्ड मूवमेंट जो सॉइल में होती है उसको हम बोलते हैं परकुलेशन। इसका राइट आंसर परकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिटेन्ड वाटर इन द सॉइल दैट प्लांट कैन यूज़। वो पानी जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अवेलेबल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कैपिलरी वाटर, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल के साथ टाइटली बॉन्ड होता है और प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकते। अवेलेबल वाटर वो होता है जो फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन में अवेलेबल होता है, उसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल वाटर होता है ये सॉइल की लोअर प्रोफाइल में मूव कर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कैपिलरी वाटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिलिंग टेम्परेचर रिक्वायर इन वीड फॉर जर्मिनेशन, हेडिंग, टिलरिंग, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो टिलरिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटर हेल्ड विद सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड। ऑप्शन थे अवेलेबल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, नॉन ऑफ दिस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो वाटर जो सॉइल पार्टिकल के साथ टाइटली बॉन्ड होता है, प्लांट को अवेलेबल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन हैज़ एलिलोपैथिक इफेक्ट। एलिलोपैथिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। एलिलो केमिकल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन थे ऑक्सैलोएसीटेट, जिब्रेलिन, पायरोवेट, नॉन ऑफ दिस। तो जो जिब्रेलिन है ये हार्मोन है और ये प्लांट की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो जिब्रेलिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन जर्मिनेशन विच वन इज़ फर्स्ट इमर्ज। जब जर्मिनेशन होती है तो पहले कौन सी चीज़ इमर्ज होती है? प्लूम्यूल, हेडिंग, रेडिकल, नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जो है वो रेडिकल इमर्ज होता है। इसका जो राइट आंसर है वो रेडिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज फॉर ब्रेक स्टबल्स। ऑप्शन थे डिस्क प्लो, कल्टीवेटर, हैरो, मोल्ड बोल्ड प्लो। मोल्ड बोल्ड प्लो जो होता है ये ग्रीन मनोर क्रॉप्स या मनोर जो हम फील्ड में अप्लाई करते हैं उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो है मोल्ड बोल्ड प्लो यूज़ होता है। तो स्टब्बल्स की ब्रेकडाउन के लिए या क्लाउड्स उनको तोड़ने के लिए जो हम इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं वो डिस्क प्लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो डिस्क प्लो था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एडजस्टमेंट ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लो शेयर बाय हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल क्लैप्स, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हॉरिजेंटल क्लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट फ्लावर बेरिंग ब्रांचेस ऑफ कॉटन आर कॉल्ड। सैमपोडल, मोनोपोडल, डाइपोडल, नॉन ऑफ दीज। तो जो कॉटन की नॉन प्रोडक्टिव ब्रांचेस होती हैं उसको हम बोलते हैं मोनोपोडल, और जो प्रोडक्टिव ब्रांचेस होती हैं उनको हम बोलते हैं सैमपोडल। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सैमपोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कैनोला ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉस ऑफ ब्रासिका। ब्रासिका की कौन सी दो वैरायटीज़ का क्रॉस करवाया गया तो हम कनेडा वैरायटी डेवलप हुई है? तो ऑप्शन थे नेपस एंड रैपा, रैपा एंड जेंसिया, नेपस एंड जेंसिया, नॉन ऑफ दीज। तो कैनोला का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका नेपस। तो
ब्रासिका नेपिस जो है ये डेवलप हुई है रैपा एंड जेंसिया के क्रॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड सीपेज, ड्रेनेज, इनफिल्ट्रेशन, नॉन ऑफ दीज। तो ज़मीन से जो हम एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ड्रेनेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्टिगेशन मीन फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन विद वाटर, सॉइल इनकॉर्पोरेट, इंसेक्टिसाइड, फोलियर एप्लीकेशन। तो फर्टिगेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करते हैं पानी के साथ, इरिगेशन वाटर के साथ। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इरिगेशन वाटर। लास्ट क्वेश्चन एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो पेपर में था वो था पोटाशियम क्लोराइड कंटेन पोटाश 18%, 50%, 60%, नॉन ऑफ दीज। तो पोटाशियम क्लोराइड जो है वो MOP को बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश। और इसका जो ओल्ड नाम है उसका ओल्ड नाम जो था वो था पोटाशियम क्लोराइड, इसलिए इसमें 60% पोटाश होती है। ये थे 20 MCQs एग्रोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट सॉइल साइंस, एग्री इंजीनियरिंग एंड GK के क्वेश्चन वो भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।